हिंदू धर्म को सबसे पुराना धर्म माना जाता है, जिसका इतिहास लगभग 5000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। भारत में संतों की पूजा का इतिहास भक्ति आंदोलन के दौरान शुरू हुआ, जिनमें बहुत बड़े बड़े संत हुए, बहुत बड़े बड़े बाबा हुए, जैसे संत कबीरदास, संत रामानंद, चैतन्य महाप्रभु। ऐसे तमाम अन्य संतों को लोगों ने देखा। ये वो संत थे जिन्होंने समाज में अपनी बड़ी भूमिका निभाई, समाज को अग्रिम बनाने में, समाज को आगे बढ़ाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये लोग समाज के अंदर रहते थे, लोगों के साथ रहते थे। इन लोगों को भी समाज के लोगों के तरीके से दर्द महसूस होते थे। ये लोग भी समाज में जैसे लोग समस्याओं का सामना करते हैं, वैसे समस्याओं का सामना हर दिन करते थे। लेकिन उस समय पे ऐसा कहीं भी नहीं था कि भारत में बाबा कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ हिंदू धर्म के साथ नहीं है। भारत में लगभग जितने धर्म हैं, सभी धर्मों के कोई ना कोई ऐसे ठेकेदार आपको मिल जाएंगे जो समाज को एक गलत रास्ते में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सारी बातें ये क्यों कर पा रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। आप जानते होंगे कि भारत में हर दिन कोई ना कोई ऐसा बाबा आता है जो समाज को ये बातें बताता है कि एवरीथिंग इज बिलोंगिंग्स टू मी। कहते हैं ना कि बहुत से लोग अपने आप को ही ब्रह्मा समझते हैं, अपने आप को ही भगवान समझते हैं। ऐसे डायरेक्ट तो ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, लेकिन ये मानते हैं कि मैं भगवान का अनुयायी हूं। और लोग ये मान लेते हैं कि यही भगवान है, यही गॉड है, यही नेचर है। जो कुछ भी जिनको हम नहीं जानते, जिनसे हम नहीं मिलते, वो सब कुछ यही है। बहुत से ऐसे बाबा थे जिन्होंने समाज में बहुत गलत कार्य किया, बहुत ही गंदा कृत्य किया, जिसकी वजह से आज वो सलाखों के पीछे हैं। कुछ बाबाओं का नाम मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं। स्वामी नित्यानंद, जिनको तो आप जानते ही होंगे। स्वामी नित्यानंद 2 मार्च 2010 को भारतीय समाचार चैनल सन टीवी ने एक छोटा सा वीडियो प्रसारित किया, जिसने स्वामी के अनुयायियों को चौंका दिया, स्वामी के जो फॉलोअर्स थे उनको चौंका दिया। उस वीडियो ने पूरे देश में हाहाकार मचा दी। उस वीडियो ने यह बताया कि समाज में स्वामियों का, जो इस समय के तथाकथित स्वामी हैं, तथाकथित बाबा हैं, उनका परिदृश्य क्या है, वो किस रास्ते पे समाज को ले जा रहे हैं। उस वीडियो में दिखाया गया कि एक बाबा किस तरीके से इतनी घिनौनी हरकतें कर रहा है। उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर हुआ। जब एफआईआर हुआ तो उसके बाद एक और उन्हीं के अनुयायी, जो कि सीक्रेट एजेंट के तरीके से उनके साथ रह रहे थे, और उन्होंने उसके बाद 2 से ढाई घंटे का वीडियो न्यूज चैनल को सौंपा, जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन एफआईआर दर्ज होता उससे पहले ही नित्यानंद देश छोड़कर भाग चुका था। यह सब जानने के बाद भी लोगों ने फॉलोइंग बंद नहीं की। एक बाबा जेल गया, दूसरे बाबा निकलकर सामने आया। जैसे कहते हैं ना कि बाबाओं की एक फहरिस्त बनी हुई है कि एक बाबा जाएगा, दूसरा बाबा सामने आएगा। स्वामी दिव्यानंद का नाम सुना होगा आपने। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इनके ऊपर लगे हुए हैं। बाबा राम रहीम के बारे में आप जानते होंगे, आसाराम के बारे में आप जानते होंगे। ऐसी बहुत सी लिस्ट हैं बाबाओं की जिन्होंने समाज में एक गंदगी मचाया और एक हद होने के बाद पकड़े गए। दोस्तों आप सोचिए, वो पकड़ने से पहले वो कितने लोगों के साथ एक गलत कृत्य कर चुके होंगे। उसके बाद भी आज भी हम इन सब चीजों में रुक नहीं रहे हैं। हम आज भी ऐसे बाबाओं को फॉलो करते जा रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? दोस्तों होता क्या है, गॉड तक हमारी पावर नहीं पहुंच सकती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। गॉड आपके, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी भगवान को, जिस भी ऐसी चीज को मानते हो जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती, जिसने आपको धरती पे लाया हो, अगर आप ये मानते हो कि धरती पे हम आए हैं तो इन्हीं परमात्मा की वजह से, इन्हीं गॉड की वजह से, तो जो भी, जिनके भी आप बच्चे हो, क्या वो कभी चाहेगा कि आपके साथ गलत हो? सबका जवाब यही होगा कि कभी नहीं चाहेगा। जो भी आपसे प्यार करता होगा कि आपके साथ गलत हो। तो आप ये बताओ कि क्या आपको अपने पेरेंट्स से या अपने चाहने वाले से बात करने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत पड़ती है क्या? अगर गॉड को आप मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, तो आप बिचौलियों की क्यों आपको जरूरत पड़ रही है? ये क्यों ऐसे ब्रोकर्स की क्यों जरूरत है आपको? आप डायरेक्ट भगवान के अगर संतान हो आप, तो आप डायरेक्ट अपने संतान से, तो भगवान खुद डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, खुद बातें करता है। आप खुद पूजा पाठ करो, आप खुद उनसे इंटरेक्शन कर सकते हो। आखिर में इन बाबाओं की जरूरत क्यों है? क्यों हम इनको फॉलो करते हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सारे बाबा ऐसे ही हैं। मैंने बताया कि बहुत से संत पहले भी हुए जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिनकी वजह से आज
भारत पूरे विश्व में जाना जाता है। कबीर दास के दोहे आज भी इंप्लीमेंट होते हैं आज के समाज में। उनके दोहों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि समाज ऐसा होना चाहिए और ऐसा करने से ऐसा होगा। आप इन बाबाओं को वीडियोज को देखिए, किस तरीके की धारणा ये समाज में फैला रहे हैं, आखिर में ये चाहते क्या हैं। आप देखिए इतने गलत गलत मैसेजेस दे रहे हैं समाज को, जिससे समाज एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है और बहुत सारे फॉलोअर्स इनके पीछे लगे हुए हैं। इसके पीछे का कारण अब समझने का प्रयास करते हैं। भारत में फर्जी बाबाओं की संख्या में वृद्धि के लिए कुछ ऐसे कारण हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो अंधे फॉलोअर्स, ऐसे फॉलोअर्स जो किसी भी चीज को नहीं देखते। अगर मुझे मानने लगे तो मैं कैसा हूं, मेरा नेचर कैसा है, मैं क्या बातें बोल रहा हूं, इस पे वो फोकस ही नहीं करेंगे। बस मैं आपका फैन हूं, आपकी बातों को मानता हूं, आपकी कुछ फिलॉसफी को मानता हूं, उसके बाद आप क्या कृत्य करते हो, क्या बातें बोलते हो, किस तरीके से आप अपने बातों को रिप्रेजेंट करते हो, उस पर मैं विचार ही नहीं करता। ये इनको बोलते हैं अंधे फॉलोअर्स, अंध भक्त जिनको बोलते हैं। ऐसे भक्त जिनको कुछ पता नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज को निर्णय लेने का मौका ही नहीं दे रहे अपने दिमाग को, अपने दिमाग पे उस चीज का लोड ही नहीं पड़ने दे रहे हैं कि क्या ये चीज हो सकता है क्या समाज में, क्या इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कह रहे हैं ये क्या पॉसिबल है, क्या हालेलुया कर देने से कैंसर जैसी बीमारी सही हो सकती है, क्या हालेलुया ऊपर सर के ऊपर रख के कह देने से एक पैरालाइज पर्सन सही होकर चलना शुरू कर सकता है, क्या हालेलुया कर देने से ये गूंगा बोल सकता है। इन सब बातों पे हम अपना दिमाग ही नहीं लगाते। हम ये सोचना भूल जाते हैं कि अगर ये सब चीजें पॉसिबल होती, ये जो अंधभक्त होते हैं ये सब सोचना बंद कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि क्या ये चीज पॉसिबल होती तो इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस, इतने अमीर लोग जिनके पास पैसों की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो मर जाते हैं। वो क्यों डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, यहां पे इलाज नहीं हो पाता तो विदेशों में जाते हैं कि इसका इलाज हो सके। वो इन्हीं बाबा के पास नहीं चले जाते, हालेलुया कर दिया और बीमारी दूर, या फूंक मार दी बीमारी दूर, या कुछ ऐसी चीजें बोल दी ये कर लेना और बीमारी दूर। और ऐसे बहुत से बाबा जो आपका पास्ट फ्यूचर भविष्य सब बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं जो ये भी बता रहे हैं कि ये चीजें बहुत सही नहीं है, ये गलत है, इसको हम भी कर सकते हैं, बाबा नहीं है फिर भी। ये सब चीज हम हर दिन देख रहे हैं, उसके बाद भी मैं वो भक्त हूं, अंधा भक्त हूं। मैं सब कुछ जानते हुए भी मैं मानूंगा आप ही को, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूं, मैं आपका भक्त हूं। दूसरा बड़ा कारण है अंधविश्वास। अंधविश्वास एक विश्वास की वो कड़ी होती है, विश्वास शुरू होने से पहले एक खत्म होने वाली कड़ी होती है। अंधविश्वास में क्या होता है कि भक्त होते हैं और बाबा होते हैं। बाबा मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई भी बात बोलता है उस बात को हम मानने को रेडी हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं गरीबी होती है। बहुत से ऐसे गरीब लोग होते हैं, बहुत से ऐसे गांव के लोग होते हैं जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती। कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि लोग जब हर जगह से परेशान हो जाते हैं, जब कहीं पे उनको समाधान नहीं मिलता तो वो सोचते हैं लाओ ये भी आजमा लेते हैं। ये भी एक कारण है कि लोग अस्पतालों से सही नहीं होते तो सोचते हैं लाओ बाबा जी जो बात कह रहे हैं वो मान लेते हैं, क्या पता इससे सही हो जाए। क्या होता था ना, जब आपको याद होगा कि जब हम क्रिकेट खेलते थे बचपन में और हमारी गेंद फील्ड में खोई होती थी, लेकिन क्या होता था कि खोजते खोजते जब हमारी बॉल नहीं मिलती थी तो हम घर पे भी आते थे तो वहां पे भी कोनों में खोजते रहते थे। हालांकि अगर हम विचार करते तो हमें पूरा पता है कि हमने जब क्रिकेट फील्ड में, ग्राउंड में यहां से 10 किलोमीटर दूर खेला है, गेंद वहां खोई है तो घर पे कैसे आ सकती है। बस सेम स्ट्रेटजी है कि जब लोगों को कहीं पे सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हर एक तरीका अपनाता है जहां पे उसको लगता है ये भी हो सकता है, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, लोग जब एजुकेशन के लेवल उतना नहीं होता है लोगों के पास तो लोग ये मानते हैं कि ये जो बात कह रहे होंगे वो बहुत सही है। लोग कुछ भी फॉलो करने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी कुछ भी वो दे दिया, एक मिट्टी भी दे दिया तो उसे वो सोना समझ के उसका यूज करते हैं और वो इस लेवल पे विश्वास करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ इससे सही हो जाएगा। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि बहुत से लोगों की जान चली जाती है। बहुत से लोग इन अंधविश्वासों में पढ़कर इलाज ही नहीं करवाते। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्यों जाएं मेडिकल कॉलेजेस, क्यों इतना पैसा लगाएं, अगर हमारा इलाज, हमारे बच्चे का इलाज फ्री में हो जा रहा है तो हम इन जगहों पे क्यों जाएं। ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है। आप देखने को पाओगे कि सबसे ज्यादा महिलाएं इस बीमारी का या इस विश्वास को मानने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं ही होती हैं। महिलाओं को ही भूत प्रेत जैसी या एंटी माँ जैसी कोई भी ऐसी एनर्जी उनके ऊपर आती है। सही बात यह है दोस्तों कि जितनी भी आप वीडियोस देखते हो, जो भी आप देखते हो, वहां पे कोई कुछ भी सही नहीं होता। आप खुद विचार करो इस चीज में, क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या कोई ऐसी बीमारी हो सकती है क्या कि जिसमें आप बाल खोल रहे हो, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन भी
इसमें शामिल है। और दूसरा है विश्वास ये चीज़ का कि कहीं नहीं होता है तो यहाँ भी आजमा लेते हैं। तीसरा है कि लोग पैसे बचाने के लिए यहाँ पे जाते हैं। चौथा है अनएजुकेशन, लोगों के पास उतनी समझ नहीं होती और इस चीज़ का पूरा फायदा ये बाबा उठाते हैं। तीसरा है राजनीतिक समर्थन। दोस्तों, इन बाबाओं के फॉलोअर्स इतने हो जाते हैं, इनके भक्त इतने हो जाते हैं कि इन भक्तों को राजनेता वोट बैंक के रूप में यूज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से राजनेता इनसे मिले हुए होते हैं। यूं माने तो बाबा और नेता एज अ पति और पत्नी की तरह होते हैं। ये उस तरीके के पति पत्नी होते हैं जो साथ तो होते हैं लेकिन साथ रहना नहीं चाहते। बाकी आगे आप समझ सकते हैं। साथ होते हैं लेकिन साथ रहना नहीं चाहते, साथ दिखाना नहीं चाहते। जब विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो उनको जब पूरी कंडीशन ऐसी आ जाती है तो उन्हीं को उठा के उन्हें जेल में बंद करना पड़ता है। तो तीसरा कहीं ना कहीं बड़ा कारण यह है कि राजनेताओं का बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता है। राजनेताओं से उनको समर्थन और उनसे राजनेताओं को समर्थन। चौथा बहुत बड़ा कारण है इन ऐसे बाबाओं के बढ़ने की कि टैक्स से बहुत बड़ी राहत मिल जाती है। इन बाबाओं को वैसे तो जो संत होते हैं उन पर टैक्स लगता है, संतों के लिए टैक्स है, अगर जो भी इनकम उनका होगा पर्सनल उस पर टैक्स है। लेकिन ये लोग एक ट्रस्ट चलाते हैं, धार्मिक ट्रस्ट चलाते हैं, धर्म के नाम पर ट्रस्ट चलाते हैं। उस ट्रस्ट में ये बहुत से पैसे कलेक्ट करते हैं चंदे के रूप में, बहुत से ऐसे रूपों में, और उसे ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे टैक्स की बहुत बड़ी बचत हो जाती है। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हर दिन आपको भारत में नए नए बाबा देखने को मिल रहे हैं और नए नए आ रहे हैं। और पांचवा सबसे बड़ा कारण है सत्ता और पद। जब इतनी बड़ी सत्ता मिल जाती है, जब लोग देखते हैं कि बिना एजुकेशन के, बिना किसी नॉलेज के जब कुछ नहीं होता, तो अगर हम इस लेवल पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो हमारे तो इतने फॉलोअर्स हो रहे हैं। लालच आता है अंदर से। बहुत से ऐसे लोग जो कुछ नहीं कर रहे होते हैं उनको इस चीज़ का फायदा, एडवांटेज लेना चाहते हैं और लेते हैं। जब कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो चलो भैया बाबा बन जाते हैं। क्या ही करना है, बाबा बनने में कौन सा बहुत मेहनत है, कुछ नहीं करना है। किसी भी तीर्थ स्थान पे जाना है, भगवा वस्त्र धारण करना है, माला लगानी है, या अगर मुस्लिम धर्म से हैं तो ग्रीन वस्त्र धारण करना है, धुआं क्या वो लेना है और ऐसे ऐसे हाँकते हुए चल देना है और अपने आप को बाबा कहना है। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है। इस वजह से कहीं ना कहीं लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लोग समस्याओं से बचना चाहते हैं। जो भी बाबा बनता है, आज के दौर के बाबा की बात कर रहे हैं, आज में बहुत से अच्छे भी बाबा हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, जिनको आप देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसी बातें वो समाज में पॉजिटिव मैसेज देते हैं जिनसे समाज में सुधार आनी चाहिए और आ भी रही है। उसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भाई इलाज बाबा नहीं, इलाज तो डॉक्टर ही करेगा। साइंटिफिक बातें करते हैं। बहुत सी जहाँ अच्छाइयाँ होती है वहाँ बुराइयाँ भी होती है, बहुत सी ऐसी बातें उनसे भी होती है जो कि बहुत सही नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि बाबा बनना बहुत आसान है, कुछ करना नहीं पड़ता जिम्मेदारियों से बचने के लिए, और बिना कुछ किए बेरोजगारी हटाने का सबसे अच्छा मार्ग बाबा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बाबा बनने में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और हर दिन बाबाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे जिनको एजुकेशन लेना चाहिए, जिनको अपनी जीवन जीनी चाहिए, वो इन सब चीज़ों में पढ़ते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक छोटे बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान ना हो। जब जिस परिदृश्य में वो रहता है, अगर कोई बालक ऐसे घर में रह रहा हो जहाँ पे हर दिन रामायण गीता या जो भी धर्म से उस धर्म की बातें हमेशा हो रही हों, तो उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ सकती है और उसकी नॉलेज उसमें हो सकती है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बाबाओं की संख्या भारत में तभी रुक सकती है जब इन सब चीज़ों से हम बचेंगे और इन पर बिलीव करना बंद करेंगे। हम ये मानेंगे कि गॉड ने उसको भी बनाया है, गॉड ने मुझे भी बनाया है, तो जितनी कृपा उसके ऊपर होगी उतनी ही कृपा भगवान की हमारे भी ऊपर होगी। हम अपने कर्मों पे ध्यान नहीं देते, गलत करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें ये लगता है कि हमारे ये बाबा सब कुछ सही कर देगा। तो इन सब चीज़ों से बचें, समाज में सही बाबाओं को रहने देना है। तो आप लोगों को सिर्फ बाबाओं की बातें नहीं सुननी है, उनके ऊपर विचार भी करना है, उसके बाद फॉलो करना है। हमारे राय में ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आपका इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। और हमारे इस एफर्ट के लिए अगर आपको लगा हो कि हमने कुछ एफर्ट किया है, कुछ अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।